पिछले एपिसोड में तांगसन ने पर्पल पल पायरेट के लीडर को हरा दिया था, जिसके बाद तांगसन ऑक्शन में खरीदे हुए बोट का यूज़ करके समंदर के अंदर से हाइशन आइलैंड के लिए निकल जाता है। वह बोट सोल बिस्ट को भी डिटेक्ट कर सकता था, जिस वजह से वह बोट किसी ट्रेजर से कम नहीं था। तभी वे सभी डेविल वाइट शार्क इलाके में पहुंच जाते हैं, जिस वजह से बोट में लगा सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। तांगसन अपनी वासी एंड यूनिवर्सल शीट का यूज़ करके अपनी बोट को इनविजिबल बना देता है, लेकिन तभी उनका बोट क्रैश हो जाता है। लेकिन तांगसन की यूनिवर्सल शीट की वजह से वे बच जाते हैं। डेविल वाइट शार्क इस हलचल की वजह से अलर्ट हो जाती हैं, लेकिन वे तांगसन और बाकियों को नहीं देख पा रहे थे। कुछ देर में वह सभी डेविल वाइट शार्क वहाँ से चली जाती हैं। तांगसन की यूनिवर्सल शील्ड ने उन्हें पानी से भी बचा लिया था। वे सभी ड्रैगन बोट के बाहर आ जाते हैं। अब वे सिर्फ वासियन यूनिवर्सल शीट का यूज़ करके ओशन में जाने लगते हैं। कुछ देर ट्रैवल करने के बाद वे आइलैंड में पहुंच जाते हैं। आइलैंड सच में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था। तांगसन को भी यह जगह बहुत पसंद आती है। वो अपने मॉम डैड को भी यहाँ लाना चाहता था। तभी वहाँ पर कुछ ओशन सोल मास्टर्स आ जाते हैं और तांगसन उसके साथियों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। दामुबाई कहता है, हमने हाइशन आइलैंड के बारे में सुना है, इसलिए हम ज्वाइन करने के लिए आए हैं। सोल मास्टर्स का लीडर कहता है, क्या तुम सभी लैंड टाइप सोल मास्टर्स हो? तांगसन उन्हें देखकर आना चाहता है और जी जेंग की बात को याद करता है। जी जेंग ने बताया था कि हाइशन आइलैंड के अंदर सोल मास्टर्स की रैंकिंग है, जो कि लोएस्ट से हाईएस्ट तक है, और यह उनके पहने हुए कपड़ों से डिसाइड होता है। इसमें सबसे कमज़ोर येलो, फिर पर्पल, फिर ब्लैक और फिर रेड। तांगसन के सामने जो लोग थे उन्होंने येलो कलर के कपड़े पहने थे, लेकिन फिर भी वे बहुत स्ट्रांग थे। वह बंदा कहता है, हाइशन आइलैंड तुम्हारा वेलकम नहीं करेगा। वह सभी को दफ़ा हो जाने कहता है। तांगसन कहता है, यहाँ पर लोग चैलेंज लेकर हाइशन आइलैंड को ज्वाइन करते हैं, पर तुम तो हमें कोई चांस ही नहीं दे रहे हो। वह बंदा कहता है, तुम्हारा चैलेंज को पास करने का कोई चांस नहीं। अगर तुम लापरवाही बरतोगे तो जान से जाओगे। तांगसन कहता है, लेकिन अगर हम अपना साहस खो देंगे तो हम सोन मास्टर कहना डिजर्व नहीं करते। वह बंदा कहता है, एक बार चैलेंज लेने के बाद तुम हाइशन आइलैंड नहीं छोड़ सकते, वरना तुम मरोगे। तांगसन और उसके दोस्त फुल जोश में आकर और चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए मान जाते हैं। वह बंदा सभी को अपने साथ चलने कहता है। वे सभी फॉरेस्ट को पार कर रहे थे। तांगसन अपने ब्लू से प्लांट का यूज़ करके आसपास चेक करने की कोशिश करता है, लेकिन एक स्ट्रेंज पावर उसे ऐसा करने से रोक देती है। एक लड़की तांगसन से कहती है, यहाँ पर सब कुछ गॉड ऑफ द ओशन के प्रोटेक्शन में है। तांगसन बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि यहाँ की सबसे कमज़ोर सोल मास्टर भी उसकी स्पिरिट पावर को डिटेक्ट कर सकती है। तांगसन यह सोच में पड़ गया था कि पर्पल, ब्लैक और रेड रॉयल के सोल मास्टर कितनी बड़ी तोप होंगे, और बोजैक्सी वो किस लेवल पर होगी। वे सभी एक जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां पर बिल्कुल समंदर की तरह एक पुल बना हुआ था। उनके ठीक सामने सी हॉर्स टोटेम था, जो कि हाइशन आइलैंड के 7 सेक्रेट टोटेम्स में से एक हैं। वो बंदा बताता है, इन्हीं टोटेम्स के थ्रू सी गॉड अपना मैसेज सेंड करते हैं। वह बताता है, यहीं पर तुम सब अपना चैलेंज रिसीव करोगे। तांगसन अपनी पर्पल डायमंड आई का यूज़ करके उस आइटम को चेक करने लगता है। वहाँ पर एक आदमी मेडिटेट कर रहा था। वह तांगसन की प्रेजेंस को महसूस कर लेता है और अपनी स्पिरिट पावर का यूज़ करता है। तांगसन भी समझ जाता है कि यह बंदा असल में एक ग्रैंड सोल लैंड मास्टर है। वे लोअर रैंक के सोल मास्टर्स उस ग्रैंड सोल लैंड मास्टर को रिस्पेक्ट देते हैं और उसे तांगसन उसके फ्रेंड्स के बारे में बताते हैं। वह ग्रैंड सोल लैंड मास्टर समझ जाता है कि ये सभी लैंड सोल मास्टर हैं। वह उन सभी के पावर को टेस्ट करने के लिए उन सभी को समुद्र को पार करने कहता है, जो कि सी हॉर्स टोटेम के आगे था। तांगसन बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि उन्हें टेस्ट दिलाने के लिए पहले टेस्ट पार करना होगा। वह ओशन सोल मास्टर तांगसन के फ्रेंड्स को और भी बातें बताता है। दामोबाई इस टेस्ट के लिए रेडी हो जाता है। दामोबाई अपनी थर्ड सोल की का यूज़ करके ओशन में छलांग लगा देता है। उस पर बहुत से ओशन सोल बिस्ट अटैक करते हैं, जिनसे वह आसानी से निपटने लगता है। वह अपनी सेकंड सोल का भी यूज़ करता है। तभी ग्रैंड सी हॉर्स मास्टर
फिफ्थ सोल स्किल का यूज़ करके दामोबाई पर अटैक करते हैं, जिससे दामोबाई समंदर के अंदर चला जाता है। जुजिचिंग को दामोबाई को चिंता हो रही थी। तांगसन अपने परपड्डा बनाए का यूज़ करता और बताता है दामोबाई अभी अपनी थर्ड सोल स्किल का यूज़ कर रहा है। वाइट टाइगर बजट ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर दामोबाई पूरी तरह से सेफ है। दामोबाई समंदर के नीचे ही चलते हुए टोटेम तक पहुंच जाता है। ग्रैंड सी हॉर्स मास्टर दामोबाई के टैलेंट से बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। वे कहते हैं तुम गॉड ऑफ द ओशन के चैलेंज के एक्सेप्ट करने के काबिल हो। दामोबाई अपने सभी फ्रेंड्स को इशारा करता है। तांगसन अपने सभी फ्रेंड्स को एक साथ चलने कहता है। सभी फुल स्पीड में उस ओशन पुल को पार करने लगते हैं। तांगसन अपने हैमर का यूज़ करता है और पानी के नीचे से रास्ता बना देता है। सभी अपनी अपनी मार्शल सोल का यूज़ करके टोटेम की तरफ बढ़ने लगते हैं। निंगरोंग रोंग सभी की स्पीड को बढ़ा देती है। ग्रैंड सी हॉर्स मास्टर तांगसन के फ्रेंड्स को देख बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि सभी के पास टॉप टायर की मार्शल सोल थी। वे इतने यंग जीनियसेस को देख अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि ये लोग मार्शल सोल हल्के हैं। तांगसन और बाकी सब सी पुल को पार करते हुए सी हॉर्स टोटेम तक पहुंच जाते हैं, लेकिन ग्रैंड सी हॉर्स मास्टर उनसे कहते हैं अगर तुम लोग मार्शल सोल हॉल से हो तो यहाँ से निकल जाओ। तांगसन और बाकी सब बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। दामोबाई कहता है हम मार्शल सोल हॉल से नहीं हैं, निंगरोंग रोंग की बॉयम्बा ट्राइब से है। तांगसन हाउतियन ट्राइब से। मैं और जुजिचिंग जिंगलो एम्पायर से हैं। बैचेंजियांग ट्राइब ऑफ एजिलिटी से है। ऑस्कर मोटो फेंग शोतियन और चिहुआ फ्री सोल मास्टर हैं। बियाओ ब्लू लाइटिंग टैरेंटागन क्लैन से है। ग्रैंड सी हॉर्स मास्टर पूछते हैं तुम सभी का ओरिजिन अलग अलग है, तो तुम सभी एक साथ कैसे आ गए। तांगसन उन्हें बताता है कि वे सभी शेक स्कूल के स्टूडेंट हैं। ग्रैंड सी हॉर्स मास्टर को उनकी बात पर भरोसा नहीं हो रहा था। उन्हें अभी भी लग रहा था कि ये लोग मार्शल सोल हॉल से हैं, क्योंकि वहीं से टैलेंटेड सोल मास्टर्स निकलते हैं। वे उन्हें टेस्ट देने से मना कर देते हैं। तांगसन और बाकी सब दुविधा में फंस गए थे। तभी तांगसन का वासियन यूनिवर्सल शील्ड एक्टिवेट हो जाता है। उसके अंदर से एनर्जी निकलने लगती है, जिसे ग्रैंड सी हॉर्स मास्टर सेंस करके बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें उसके अंदर से सी गॉड की एनर्जी सेंस हो रही थी। अब वे सी गॉड के ऑर्डर्स को फॉलो करते थे, इसलिए वे उनका टेस्ट लेने के लिए मान जाते हैं। दामोबाई सबसे पहले गॉड ऑफ द ओशन का टेस्ट रिसीव करता है। दामोबाई को ब्लैक लेवल का टेस्ट मिला था। वह ग्रैंड सी हॉर्स मास्टर से अपने टेस्ट के बारे में पूछता है। ग्रैंड सी हॉर्स मास्टर बताते हैं गॉड ऑफ द ओशन टेस्ट को अलग तरह से सेट करते हैं, जो कि पर्सन की स्ट्रेंथ और उसके पोटेंशियल पर बेस्ड होता है। यहाँ पर टेस्ट की अलग अलग रैंकिंग होती है, जिसमें वाइट लेवल 1 टेस्ट, येलो लेवल 2 टेस्ट, पर्पल लेवल 3 टेस्ट, ब्लैक लेवल 4, 5 और 6 और सबसे ऊपर रेड लेवल टेस्ट होता है। जो पर्सन वाइट, येलो या पर्पल लेवल के टेस्ट को पास करता है तो वो हाइशन आइलैंड का गार्ड बनता है, और जो लोग ब्लैक लेवल टेस्ट को पास करते हैं वे 7 सेक्रेट टोटेम्स के गार्जियन बन जाते हैं। रेड लेवल का टेस्ट हेड फ्लेमन के हायर को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि दामोबाई 7 सेक्रेट टोटेम्स के गार्जियन के लेवल का है। उसके सभी फ्रेंड्स उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। तभी सी हॉर्स उन्हें मिनी हार्ट अटैक देते हैं और कहते हैं तुम्हारे करंट स्ट्रेंथ के हिसाब से तुम ब्लैक लेवल 6 टेस्ट को पास नहीं कर पाओगे और तुम मारे जाओगे। सभी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। ग्रैंड सी हॉर्स मास्टर बताते हैं पिछले 100 सालों में 31 पीपल्स को ब्लैक लेवल टेस्ट मिल चुका है, लेकिन उनमें से सिर्फ 7 लोग ही पास हो पाए हैं, और वे 7 लोग अभी 7 गार्जियन टोटेम्स के गार्जियन हैं। ग्रैंड सी हॉर्स मास्टर भी उनमें से एक हैं। लैंड सोल मास्टर्स को हर एक टेस्ट 1 साल में कंप्लीट करना होता है, जबकि हाइशन आइलैंड के सोल मास्टर्स को 10 साल का टाइम दिया जाता है टेस्ट को पास करने के लिए। इतना भेदभाव। ग्रैंड सी हॉर्स मास्टर बताते हैं उन्हें अपना ब्लैक लेवल 4 टेस्ट कंप्लीट करने में 40 साल लगे हैं, और वे खुद कई बार मरते मरते बचे हैं। उन सभी 7 गार्जियन में से सिर्फ ग्रैंड सी ड्रैगन मास्टर ने ब्लैक लेवल 6 टेस्ट को पास किया है। वे उन्हें डराते हुए कहते हैं अगर तुम यहाँ से भागने की कोशिश करोगे तो
तुम्हारे फॉरहेड पर जो सिंबल बना है वह ब्लास्ट हो जाएगा और वही तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा। वे सभी को यहाँ से जाने का कहते हैं, लेकिन जो जिन कहती है चाहे हम हार ही क्यों ना जाएं, हम हार नहीं मानेंगे, हम गॉड ऑफ द ओशन के चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे। तांग्स और बाकी सभी भी फुल जोश में आ जाते हैं। ग्रैंड सी हॉर्स मास्टर भी मान जाते हैं। आसमान से आसमान से गोल्डन बीम निकलती है जो कि ऑस्कर, निंगरोंग, जुजुचेंग, बैचेंजियांग, मोटू, चिहुआ और फैंग शोतियन पर गिरती है। बैचेंजियांग को येलो लेवल 1 टेस्ट मिला था, इसलिए उसकी जान कोई खतरा नहीं था। चिहुआ को ब्लैक लेवल 4 टेस्ट मिला था। जुजुचिंग को ब्लैक लेवल 5 टेस्ट और साथ ही मोटू, ऑस्कर और फैंग शोतियन को ब्लैक लेवल 6 टेस्ट मिला था। ग्रैंड सी हॉर्स मास्टर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ टाइम में ऐसा नज़ारा नहीं देखा था। बैचेंजियांग उदास हो जाती है क्योंकि बाकी के सभी उससे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थे। तभी निंगरोंग पर गोल्डन बीम गिरती है। निंगरोंग को रेड लेवल 7 का टेस्ट मिला था, जिसे देख सभी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। निंगरोंग को मिले टॉप टायर के टेस्ट के बारे में हेड फ्लेमन बॉस एक्सी को भी पता चल जाता है। ग्रैंड सी हॉर्स मास्टर निंगरोंग के आगे झुकते हैं क्योंकि निंगरोंग अब हाइशन आइलैंड की हेड फ्लेमन बनने वाली थी। ग्रैंड सी हॉर्स मास्टर बताते हैं, तुम्हें टॉप टायर का टेस्ट मिला है जो कि हेड फ्लेमन के हायर को रिप्रेजेंट करता है। जो भी यह चैलेंज रिसीव करता है वह ज़रूर सक्सेसफुल होता है। इसका मतलब फ्यूचर में निंगरोंग हाइशन आइलैंड को लीड करेगी। इसके बाद बिया पर भी गोल्डन बीम गिरती है। बिया को भी टॉप टायर का टेस्ट मिला था। बिया को रेड लेवल 8 का टेस्ट मिला था। सभी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि एक ही दिन में 6 ब्लैक और 2 रेड लेवल के टेस्ट अपीयर हो गए हैं। सभी के फ्यूज़ उड़ गए थे। दामोबा कहता है, मैं सच में जानना चाहता हूँ कि तांगसन को किस लेवल का टेस्ट मिलेगा। तांगसन भी टेस्ट रिसीव करने के लिए रेडी हो जाता है। ग्रैंड सी हॉर्स मास्टर तांगसन के अंदर से सी गॉड की एनर्जी को सेंस कर पा रहे थे। तांगसन के ऊपर गोल्डन बीम गिरती है। आसपास का पूरा एटमॉस्फेयर पूरी तरह से चेंज हो जाता है। हाइशन आइलैंड के लोग इस इमेंस एनर्जी को सेंस कर पा रहे थे। ग्रैंड सी हॉर्स मास्टर तांगसन के आगे झुक जाते हैं। तांगसन को टॉप टायर 1 टेस्ट मिला था। सभी ओशन सोल मास्टर्स तांगसन के आगे झुक जाते हैं। तभी अचानक शव की बॉडी ग्लो करने लगती है। वह तांगसन के पास पहुंच जाती है। हाइशन आइलैंड के लोग सी गॉड की जय जयकार करने लगते हैं। एक लेडी कहती है, 100 साल के इंतज़ार के बाद मैं फाइनली तुमसे मिलने वाली हूँ। तांगसन को रेड लेवल 9 टेस्ट मिला था। उसके सभी कार्ड्स गोल्डन कलर के थे। शाओ को भी रेड लेवल 9 टेस्ट मिला था। तांगसन के माथे पर एक ट्राइडेंट का मार्क बन जाता है। तांगसन ग्रैंड सी हॉर्स मास्टर से अपने टेस्ट के बारे में पूछता है, लेकिन ग्रैंड सी हॉर्स मास्टर को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। तांगसन पूछता है, शाओ को भी टॉप टायर का टेस्ट मिला है, क्या उसे भी इन टेस्ट को पार करना होगा। ग्रैंड सी हॉर्स मास्टर को इस बारे में कुछ नहीं पता था क्योंकि लाइफ टाइम में यह पहली बार हुआ था। इसके बाद हम बॉस एक्सी की आवाज़ को सुनते हैं जो कहती है, तुम्हें गॉड ऑफ द ओशन के 9 चैलेंजेस मिले हैं। वह कहती है, रही बात इस बच्ची की, उसे तुम्हारे साथ मिलकर इन चैलेंजेस को पास करने में तुम्हारी हेल्प करनी है। बॉस एक्सी वहाँ पर आ गई थी। ग्रैंड सी हॉर्स मास्टर और ओया उसके आगे झुक जाते हैं। बॉस एक्सी के आते ही आसपास का एनवायरनमेंट ही चेंज हो जाता है। ग्रैंड सी हॉर्स मास्टर कहते हैं, हेड फ्लेमन, मैं गॉड ऑफ द ओशन के ऑर्डर को फुलफिल नहीं कर पाया, प्लीज़ मुझे पनिश कीजिए। बॉस एक्सी कहती है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैंने अभी फर्स्ट टाइम सी गॉड का हायर को देखा है। सी गॉड का हायर सुनकर सभी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। तांगसन और बाकी सब बॉस एक्सी को देख बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। ग्रैंड सी हॉर्स मास्टर भी समझ जाते हैं कि क्यों वे तांगसन के अंदर से सी गॉड की एनर्जी को सेंस कर रहे थे। वो सेक्सी तांगसन के बारे में पूछती है। तांगसन बताता है उसका नाम तांगसन है और उसके ग्रेट ग्रैंडफादर का नाम तांगचन है। तांगचन को सुनकर वो सेक्सी हैरान और खुश होती है। वह तांगसन के पास आ जाती है। उसे तांगसन के अंदर तांगचन दिखाई दे रहा था। वो सेक्सी तांगसन से कहती है, तांगसन,
आज और अभी से मेरे साथ साथ पूरे हाशन आइलैंड के अंदर तुम किसी के भी आगे झुकने के लिए बाध्य नहीं हो। वह ओया से अपने ऑर्डर्स सेंड करने कहती है और कहती है जब तक इन सभी के टेस्ट पूरे नहीं हो जाते, ये सभी हाशन आइलैंड के इम्पोर्टेंट गेस्ट हैं, कोई भी इनके प्रति इम्पोलाइट नहीं हो सकता। इनके टेस्ट में मदद करने के अलावा आप सभी इनकी हर ज़रूरत को पूरा करना। सभी बोधायसी की बात मान जाते हैं। बोधायसी कहती है टांगसन, तुम्हें अपना टेस्ट किसी भी कीमत पर पूरा करना होगा, वरना सारे एफर्ट्स बर्बाद हो जाएंगे। टांगसन कहता है अगर मैं फेल हुआ तो मैं मारा जाऊंगा। बोधायसी कहती है अगर तुम फेल हुए तो इसके आउटकम मौत से भी बदतर होंगे। तुम्हारा टेस्ट हाशन आइलैंड की एग्जिस्टेंस को अफेक्ट करता है। वह टांगसन से कहती है गिव अप करने के बारे में तो कभी सोचना भी मत। वो सेक्सी की बात सुनकर तो सभी के होश उड़ जाते हैं। टांगसन हैरान रह जाता है। वह सोचने में पड़ जाता है कि उसका टेस्ट हाशन आइलैंड को कैसे अफेक्ट कर सकता है। ऑस्कर तो वो सेक्सी की प्रेजेंस से ही बहुत ज़्यादा डर गया था। ग्रैंड सी हॉर्स मास्टर टांगसन उसके सभी फ्रेंड्स को अपने मेंशन में ले जाते हैं, जो कि हाइमा सिटी के अंदर में था। हाइमा सिटी दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर था। वहाँ पर टांगसन के सभी फ्रेंड्स की खातिरदारी की जा रही थी। ग्रैंड सी हॉर्स मास्टर अपने टोटेम में प्रैक्टिस करने के लिए चले जाते हैं। टांगसन के सभी फ्रेंड्स मेंशन में रेस्ट कर रहे थे। ऑस्कर टांगसन का धन्यवाद करता है क्योंकि उन्हें इतनी अच्छी खातिरदारी टांगसन की वजह से मिल रही थी। टांगसन कहता है ये हम सभी के एफर्ट्स हैं। वो अपने सभी फ्रेंड्स को उनका पहला टेस्ट चेक करने कहता है। जियांग को येलो लेवल 1 टेस्ट मिला था, जिसमें उसे सी हाउस टोटेम के नीचे जो बीच है उसका टेस्ट एक्सेप्ट करना था और उसे 1 महीने के अंदर कंप्लीट करना था। जूजिचिंग को हाशन आइलैंड के फॉरबिडन प्लेस पर जाकर सी गॉड को पार करना है और इसे 108 सीढ़ियाँ चढ़नी है और से यह टेस्ट 1 साल के अंदर पूरा करना है। टांगसन को 333 सीढ़ियाँ चढ़नी थी। जियांग को छोड़कर सभी को फॉरबिडन प्लेस पर जाकर सीढ़ियाँ चढ़नी थी। निंगरोंगरोंग को 136 सीढ़ियाँ चढ़नी थी। टांगसन उसके सभी फ्रेंड्स को इमेंस प्रेशर के अंदर उन स्टेप्स को क्लाइम करना था। इमेंस प्रेशर के अंदर उनकी स्ट्रेंथ और उनका पोटेंशियल बढ़ेगा। टांगसन के सभी फ्रेंड्स अगले दिन अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट करने का सोचते हैं। सभी टांगसन की बात मान जाते हैं।